बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका बनी गाला के अंदर। हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा इमरान ख़ान साहब का घर भी नज़र आ रहा होगा पीछे। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका तल्लक जो है ना डेरा इस्माइल ख़ान से है। ये शायरा हैं, रुखसाना समन इनका नाम है और बहुत अच्छी शायरी करती हैं। ये अपने जो है ना वो चेकअप के सिलसिले के अंदर जो है ना वो इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल के अंदर आई हुई थी। तो मेरा इनसे जो ही रब्ता हुआ तो मैंने सोचा कि उस इलाके की ख़वातीन जो है ना बहुत कम नज़र आती हैं, तो मैंने सोचा कि इनको क्यों ना इनका जो है ना वो इंटरव्यू किया जाए और अदब के हवाले से इनके क्या ख्यालात हैं और ये शायरा कैसे बनी। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ कैसे आई थी? इस्लामाबाद के अंदर आप कैसे आई? बस कुछ मेरे स्टमक का इशू चल रहा था तो चेकअप के लिए आई थी मैं। मुझे वहाँ से रेफ़र किया गया यहाँ पिम्स में। अच्छा, तो यहाँ चेकअप के सिलसिले में मैं आई थी। अच्छा, ये बताएं कि तालीमी काबिलियत आपकी क्या है? तालीमी काबिलियत तो मेरी जो इलाका है जहाँ पर मैं पैदा हुई, वहाँ तो लड़कियों की तालीम जो है वो बहुत ही मायूब समझी जाती है। अच्छा। तो मेरी अम्मा को बड़ा शौक़ था कि मेरे बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर जो कोई मकाम हासिल करें। अच्छा। तो उन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की हमें पढ़ाने के लिए। बस वहाँ बहुत कम लोग वहाँ के जो है ना। जी, लड़कियों की तालीम अब तो काफ़ी हो गई है, लेकिन जिस ज़माने में हम लोगों ने मतलब पढ़ा तो तब तो मैं मैट्रिक में अकेली वाहिद स्टूडेंट थी अपने स्कूल में। ठीक हो गया। तो शादी मेरी जो है वो जल्दी हो गई, इंटर के बाद शादी हो गई। फिर उसके बाद हम लोग कोयटा चले गए। वहाँ लोग जल्दी शादियाँ कर देते हैं, ये भी होता है? वहाँ लड़कियों की बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती हैं और पहले तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती थी, अब तो फिर कुछ शऊर आ गया है। अच्छा। तो हम लोग कोयटा चले गए। वहाँ से फिर मैंने सीटी किया इंटर के बाद कोयटा एलिमेंट्री कॉलेज से। सही। वहाँ से हम लोग कराची आ गए। कराची में मैंने कराची यूनिवर्सिटी से BA किया, रेगुलर MA किया कराची यूनिवर्सिटी से ही, और जॉब भी मेरी कराची में ही शुरू हो गई फेडरल गवर्नमेंट में। सही। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। और ये कैसे आई इधर, मतलब है कि शायरी की तरफ कैसे आपका रुख हुआ? शायरी का ये है कि मतलब मुझे तो कोई वो जिसे कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा गेम्स वगैरह में, डिबेट्स, नात, क़िरात, अच्छा। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। अच्छा। लेकिन शायरी का मुझे पता नहीं था कि ये भी कोई जरासीम मेरे अंदर मौजूद हैं। तो MPhil किया मैंने लाहौर मिनहाज यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो वहाँ पर एक मुकाबला था, शेरी नशिस्त थी एक। अच्छा। तो उसमें मुकाबला था। तो हमारे ज़का भाई हमारे जो है वो हमारे वैसे तो हमारे क्लास फेलो थे, लेकिन चूँकि वो सीनियर थे और शायर थे, और उन्होंने कहा नहीं जी आप कर सकती हैं, आप लिखें। अच्छा। तो थोड़ा सा गाइड किया, लिखा, खैर वो मेरी गज़ल फर्स्ट आ गई। तो मुझे सर्टिफिकेट वहाँ से मिला। तो जब मुझे पता चला कि नहीं जी आप कुछ कर सकते हैं, मतलब ये जरासीम मौजूद हैं शायरी के। फिर डॉक्टर साहब डॉक्टर अताउल्लाह जी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हौसला बढ़ाया और कलाम देखा। और डॉक्टर अयूब नदीम साहब बहुत बड़े शायर हैं, लाहौर में उनका नाम है। तो उन्होंने हौसला बढ़ाया, गज़लें वगैरह देखी। फिर उसके बाद वाजिद अमीर साहब पाक टी हाउस लाहौर में। अच्छा। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हौसला दिया कि नहीं भाई आप लोग कर सकते हो, आपने करना है। और फिर ये कि ज़िम्मे लगाना कि कुछ न कुछ लिखना है, लिखो और फिर चेक करो। बड़ी बात, बड़े उस्ताद, बड़े लोग। तो वो मेरे ख़्याल में मेरी इस जो सलाहियत थी उसको पॉलिश करने में मेरे इन उस्ताद का बहुत ज़्यादा हाथ है। आप ये अभी हमारे नाजरीन को कुछ जो है ना वो शेर जो है ना आपके जो पसंदीदा शेर हैं वो जो है ना आपने लिखे हुए वो ज़रा सुनाए ना। अच्छा, हाफ़ज़ा तो ये है कि मुझे लगता है कि कुछ दवाइयों की वजह से कुछ है ज़ियान की कैफियत है। तो हम अपना मोबाइल उठाएंगे तो उसमें हमारी मेमोरी में सेव है। तो हम आपको सुना देते हैं। मोबाइल दीजिएगा जी। तो क्या सुनेंगे, गज़ल सुनेंगे या अशार सुनेंगे? या अशार, बस अशार को सुना दे अगर एक गज़ल हो जाए तो। अच्छा, गज़ल है। जी। ये जो ख्वाबों के सिलसिले थे मियाँ,
ये जो ख्वाबों के सिलसिले थे मियाँ जी, कैसे बनकर बिखर गए थे मियाँ। सही हो गया। तुम खरीदार ही न थे वरना, तुम खरीदार ही न थे वरना सही। हम तो बेदाम बिक रहे थे मियाँ। हुक्म था पत्थरों में जीना है, सही। हुक्म था पत्थरों में जीना है और हम तुमसे आ मिले थे मियाँ। इज़्न क़ुर्बत में कितनी देर हुई, इज़्न क़ुर्बत में कितनी देर हुई, हम तो सदियों से जा चुके थे मियाँ। काफ़िला दिल का लुट गया कैसे, काफ़िला दिल का लुट गया कैसे, जब निगहबान तुम हुए थे मियाँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिछड़ते वक्त भी महसूस हो सका ना तुझे, सही। बिछड़ते वक्त भी महसूस हो सका ना तुझे, वो मेरे दिल का लगातार वास्ता देना। सही। तेरी खुशी के लिए हमने दे दिया तुझको, तेरी खुशी के लिए हमने दे दिया तुझको, हमें सिखाया गया था कि रास्ता देना। वाह जी, बहुत शुक्रिया। एक शेर है कि तुम्हारे पास चले आएंगे यकीन मानो, सही। तुम्हारे पास चले आएंगे यकीन मानो, बस एक ज़ख्म तमन्ना के मुंदमिल होते। वाह जी वाह। बस बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। अभी कोशिश है कि दिसंबर तक हमारा शेरी मजमुआ भी आ जाए। पहले अच्छा, किताब अच्छा, अच्छा, अच्छा। नसर की आ चुकी बहुत है। अच्छे जी। नाज़रीन, आपने सुने, इनके अशार सुने, और इन्होंने जो है ना एक कुतब भी जो है ना वो लिख रखी है इसी के ऊपर, जो है ना वो शायरी की किताब लिख चुकी हैं। क्या नाम है जी वो शायरी की किताब? शायरी की नहीं है किताब, बेसिकली मेरा एमफिल का थीसिस था डॉक्टर मोइनुद्दीन अकील की तहकीक की खिदमत पर। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत पजीराई हासिल हुई उस किताब को, और जहाँ जहाँ किताब गई बहुत पसंद की गई। सही। मतलब तहकीक के हवाले से एक अच्छा काम उसको गर्दाना सही, गया। सही। तो अब कोशिश है, क्योंकि मैंने शायरी बहुत लेट शुरू की, जी जी। तो अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दिसंबर जनवरी तक मेरा एक मजमुआ कलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि डेरा इस्माइल ख़ान में उर्दू अदब की सूरत हाल क्या है? डेरा इस्माइल ख़ान जो है उर्दू अदब के लिहाज से वैसे तो बहुत जिसे वो कहते हैं ज़रख़ेज़ इलाका है। वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे जो है खुर्शीद रबानी साहब हैं, शाहब सफदर साहब हैं डेरा इस्माइल ख़ान से। खुर्शीद रबानी साहब तो तकरीबन को 20 किताबों के मुसन्निफ़ हैं माशाल्लाह से, और पूरा पाकिस्तान उन्हें जानता है। इसी तरह शाहब सफदर साहब हैं, और खुमार कुरैशी साहब हैं, और जो हम पुराने शौरा में देखें तो ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब हैं। ये बहुत, यानी एक अदबी लिहाज से एक बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ख़िता है। लेकिन बस वहाँ पर जो है ख़वातीन से थोड़ी सी मायूस हूँ मैं, ख़वातीन के काम से, कि वो अदब में उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से उन्हें होना चाहिए। कुछ वहाँ का माहौल ऐसा है कि जिसकी वजह से ख़वातीन इस साइड पे नहीं आ पाती हैं, और मतलब उनको या तो इजाज़त नहीं है, अगर इजाज़त है तो उन्हें मर्द हजरात से कलाम की इस्लाह लेने की इजाज़त नहीं है, और ख़वातीन में जो है कोई इतना काबिल नहीं है कि वो इस्लाह कर सके उनकी। तो ये वजह है कि ख़वातीन को जो है उनमें एक साइमा कमर नाम है डेरा इस्माइल ख़ान से, बहुत खूबसूरत नज़्म लिखती हैं, वो बहुत प्यारी नज़्म लिखती हैं, और उनके को 3-4 शेरी मजमूए आ चुके हैं, और मज़ीद उनका ये सफ़र जारी है। बहुत काबिल लड़की है। तो उसके अलावा जो है अज़रा साहिबा हैं, वो भी मतलब ये कि गिने चुने नाम है। ये जो क्या नाम है, इस्माइल, डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर जो ख़वातीन का किरदार है वो हाँ, यही वजह है, यही वजह है कि वहाँ पर मतलब माहौल इतना ख़वातीन के हवाले से, यानी उन्हें इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपना आज़ादी इज़हार, अपनी राय का इज़हार वो कर सकें। ये चीज़ नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बाउंड हैं, और जैसे कहा जाए कि अगर वो मतलब उन सलाहियत है उनमें, करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो इस माहौल को थोड़ी सी हमारे जो मर्द हज़रात हैं, भाई हैं, शौहर हैं, तो उनके तामुन से उम्मीद है कि कुछ फ़ज़ा बदलेगी। और अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो नए आने वाले शायरा हैं, जो ख़वातीन जो आ रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि हम लोग ना कुछ हड हराम वाक़या हुए हैं, ये हकीकत है। मैं अपने हवाले से भी यही बात करूँगी, यानी हम अपने जो मुक़द्दमीन हैं उनको नहीं पढ़ते,
हम अपना मुआसिर अदब जो है उसका मुतालिया हमारा बहुत कम है। बस ये कि सोशल मीडिया तक हम लोग महदूद होकर रह गए हैं। जैसे आप व्हाट्सएप देख लें, आप फेसबुक देख लें, और बस ये है कि उस पर जो मवाद हमें मिल रहा है बस हम ये समझ रहे हैं कि बस वही सारा कुछ है। अच्छा। जबकि कुतुब बीनी जो है वो ज़रूरी है इसके लिए। अगर आपने आगे बढ़ना है और अपने कलाम में कोई जो है आपने कोई मयार लाना है तो आपको मुतालिया आपको अपना बढ़ाना होगा। तो नए आने वालों से यही है गुजारिश कि वो अपना मुतालिया बढ़ाएं ताकि वो अच्छा लिख सकें। सही। बिल्कुल, पढ़ेंगे अच्छा तो जाहिर बात है कि अच्छा लिख पाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ख़वातीन हैं उनको जो नई उनको आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं आना चाहिए। आप देखिए, किसी से सवाल पूछा गया था कि भाई अदब क्यों ज़रूरी है माशरे के लिए, इसका क्या किरदार है, तो जवाब मिला कि भाई इंसान को इंसान बनाने के लिए अदब बहुत ज़रूरी है। सही। तो जब हम इस तरफ आते हैं, जब हम किताब पढ़ते हैं, जब हम दूसरों के की जो थिंकिंग है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारी अपनी एक वसअत ज़हनी एक पैदा होती है और वो हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस साइड पर ज़रूर आना चाहिए। अवाम को पैगाम क्या है, जो पाकिस्तानी जो हमारी अवाम है उनके लिए क्या मैसेज है? जी, मैसेज पाकिस्तानी अवाम के लिए बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज यही है। हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये इमरान खान साहब के हाउस के करीब बैठे हुए हैं, तो वो भी अक्सर कहते हैं ना पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों। हाँ। तो लिहाजा जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए पैगाम ये है कि दूसरों के लिए दीवार ना बने, रास्ता बने। आप जब रास्ता देना शुरू करेंगे, आप दूसरे की खुशी में खुश होना सीखेंगे, आप दूसरे के लिए रास्ता हमवार करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते हमवार करेगा। ये बुग़्ज़, हसद, कीना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। मैं देखती हूँ कि जब मैं अक़वाम आलम का मुतालिया करती हूँ जो कि गो के बहुत महदूद है, तो बाहर जब मैं मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखती हूँ तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं है। किसी को आगे बढ़ता हुआ देख कर जेलसी महसूस नहीं करता, बंदा फ़ख्र महसूस करता है। तो हमारे पाकिस्तानियों में ये चीज़ की कमी मुझे देखने को मिलती है जब मैं अपनी जॉब के हवाले से अपने घर से निकलती हूँ, जब मैं अपने किसी और हवाले से अपने घर से निकलती हूँ। मैं सोशल वेलफेयर के भी छोटे मोटे काम करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि लोग दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होते, उनके लिए रास्ते हमवार नहीं करते बल्कि हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो हमें दूसरों के लिए दीवारें नहीं बननी, रास्ते बनना है ताकि अल्लाह ताला हमारे रास्ते हमवार। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी शायरा रुखसाना समन साहिबा। इनका तल्लक डेरा इस्माइल ख़ान से है और इसके अलावा जो ना उनका कहना यही है कि जो ख़वातीन आ रही हैं उनके लिए भी मेरा पैगाम यही है कि वो बेशक आएँ, लेकिन जो है ना वो मेहनत को जो है ना वो अपना जो ना हथियार बनाएं। आजकल हम जो है ना वो बहुत सी जो इधर लोग आ रहे हैं इस रास्ते की तरफ, लेकिन जो है ना लोग जो है ना सारी जो ना हरामी की तरफ ज़्यादा हैं, मेहनत नहीं करते। बस वो कहते हैं कि बस हम आएँ और जो है ना वो रातों रात जो बुलंदियों को छू जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ती है और मैं भी आपके सामने यही नतीजा है कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो रास्ते पे निकली थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक नाम है और मुझे लोग पहचानते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं जो है ना सोशल जो वर्क है वो भी जो है ना वो कर रही हूँ ताकि जो है ना जो जहाँ जो मजबूर लोग होते हैं उनकी हेल्प वगैरह भी करती हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।